जय हिंद दोस्तों, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित में वर्ष 2023-24 के मॉडल पेपर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज की क्लास में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार आते हैं और उन्हें बार बार पूछा जाता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की एक संख्या है तो इसमें मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अतः संख्या क्या बनेगी? अतः संख्या बनेगी दहाई के अंक में 10 का गुणा मतलब 10y प्लस की x। अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस की y। अब प्रश्न में जो कहा है वो लिखेंगे। प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या 10y प्लस की x तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या बनी थी? 10x प्लस की y। इनका योगफल कितना है? 66 है। इधर से एक समीकरण बनेंगे तो 11x प्लस की 11y बराबर 66। 11 कॉमन लेके काट देंगे तो x प्लस की y बराबर 6। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरी स्थिति क्या है? अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर क्या क्या हो सकता है? या तो x माइनस की y बराबर 2 हो सकता है, ये समीकरण 2, या y माइनस के x बराबर 2, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या था? x प्लस के y बराबर 6। दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखें तो y का मान क्या आ जाएगा? 6 माइनस की 4, तो कितना आ जाएगा? 2। अतः संख्या क्या बनी? संख्या क्या होगी? 10y प्लस की x थी तो 10y की जगह 4, नहीं 2 प्लस की x की जगह 4, 10 दूनी 20, 4 24। संख्या क्या बनी? 24। अब समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 ये था, समीकरण 1 क्या था? x प्लस की y बराबर 6, ये समीकरण 1 था। दोनों को जोड़ते हैं तो x से x कट जाएगा, 2y बराबर 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान 1 में रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा? 2। x का मान 2 आ जाएगा। अतः संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस की x, 2, 10 दूनी 40, 2 42। अतः ऐसी 2 संख्याएं संभव है, इसमें लिख सकते हैं। अतः ऐसी 2 संख्याएं संभव हैं। 2 संख्याएं संभव हैं। 24 और 42। दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी एवं सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसमें भी मान लेते हैं वर्तमान आयु, तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। पहली स्थिति क्या कहती है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या स्थिति? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी? नूरू की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस के 5, तथा सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस के 5 वर्ष। इस नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। इसको हल करके एक समीकरण बनाते हैं, तो x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी कितने वर्ष की हो जाएगी? x प्लस के 10 वर्ष, तथा सोनू कितने वर्ष का हो जाएगा? y प्लस के 10 वर्ष। उसका नूरी की आयु सोनू की आयु नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। एक समीकरण यहाँ से बना लेते हैं, x प्लस की 10 बराबर 2y प्लस के 20, इसको वहाँ ले जाते हैं, तो x माइनस की 2y बराबर 10। ये समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं। ये समीकरण पहला लिख लिया। अब दोनों को हल करते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं? घटाने पर घटाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये से ये कट जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस के 3 गुणे 10 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। x का मान क्या आ जाएगा? 50 वर्ष। x का मान आ जाएगा 50, अतः x बराबर क्या आ जाएगा? 50। अतः कह सकते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। अगला सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें भी मान लेते हैं, माना एक भवन, चित्र बनाते हैं, माना ए बी एक भवन है तथा सी डी एक बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण ये दे दिए, एक 30 अंश और एक 45 अंश है। ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, एकांतर कोण से ये 45 अंश हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। ये मान लिया। ये पूरी दूरी h मानी, तो ये वाली 8 है, तो ऊपर की क्या हो जाएगी? h माइनस की 8 मीटर। ये वाली, ये ई बिंदु मान लेते हैं,
अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ACD में इसमें लेते हैं ACD में tan 45 का मान, इसमें लंब बटे आधार, लंब क्या है CD बटे AC, ये h बटे x, tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, बटे 1 करके कैंची गुणा करते हैं तो अर्थात क्या आ जाएगा h बराबर x, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज BED में लेते हैं, इसमें देखते हैं BED में तो tan 30 तो क्या आ जाएगा ED बटे BE, ED का मान है h माइनस के 8 बटे ये x, tan 30 का मान 1 बटे √3, इसको हल करते हैं h माइनस के 8 बटे x, कैंची गुणा करके हल करते हैं तो x बराबर h √3 माइनस के 8 √3, तो h √3 माइनस के x बराबर h रख दें तो x बराबर 8 √3, h कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा √3 माइनस के 1 बराबर 8 √3, तो h का मान क्या आ जाएगा 8 √3 बटे √3 माइनस के 1, परमीकरण करते हैं √3 प्लस के 1, √3 प्लस के 1, इससे गुणा करते हैं अंश और हर में, तो 8 √3 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस के √3 बटे a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 माइनस के 1, क्या निकला h बराबर 8 कोष्टक में 3 प्लस के √3 बटे 2, 4 बार कट गया तो h का मान निकल आया 4 कोष्टक में 3 प्लस के √3, इतने मीटर आ गया h का मान। समीकरण 1 से x बराबर भी आ जाएगा 4 3 प्लस के √3 मीटर, अतः कह सकते हैं कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी आए 4 कोष्टक में 3 प्लस के √3 मीटर, √3 का मान भी रख सकते हैं, तथा बीच की दूरी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 कोष्टक में 3 प्लस के √3 मीटर। इसको और भी हल करना हो तो √3 का मान रखते हैं, नहीं तो इतना ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के शिखर पर लगे एक ध्वजदंड लगा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। इसको भी चित्र बनाते हैं। एक बिंदु P से एक भवन, बिंदु P से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक ध्वज लहराया गया है, ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, ये 45 अंश है। भवन की ऊंचाई है 10 मीटर, मान लेते हैं ध्वजदंड की ऊंचाई h मीटर है, तथा बीच की दूरी x है दोनों भवनों की, लिख लेते हैं माना ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु से भवन की दूरी, भवन की दूरी x मीटर है। इनको निर्देशांक दे देते हैं, ये P
ये ए बी, ये सी। अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी में जब ए बी सी tan 30 अंश 30 क्या आएगा, ए बी बटे ए पी। ए बी का मान है 10 बटे एक्स, tan 30 का मान 1/√3, 10 बटे एक्स। कैंची गुणा करते हैं तो x बराबर आएगा 10√3। 3 का मान रख लो 1.732, तो x बराबर आएगा 10 गुणे 1.732। तो x का मान क्या आ जाएगा, 17.32। x का मान दिया गया। x का मान अब त्रिभुज पी ए सी में लेते हैं। त्रिभुज पी ए सी में tan 45 लेते हैं तो क्या आएगा, ए सी बटे ए पी। ए सी का मान क्या है, 10 प्लस के एच बटे एक्स। tan 45 का मान 1 बराबर 10 प्लस के एच बटे एक्स। कैची गुणा करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 प्लस के एच। समीकरण 1 से x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर मान रखते हैं तो 17.32 बराबर 10 प्लस की एच। तो एच बराबर क्या निकल आएगा, 17.32 माइनस की 10। तो एच का मान क्या आ जाएगा, 7.32। अतः लिख सकते हैं, अतः ध्वज दंड की लंबाई h बराबर कितनी, 7.32 मीटर तथा बिंदु से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना